बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी दुआओं में हमें याद रखे हुए होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में बेहतरीन अक़वाल ज़री के साथ हम हाजिर हैं। वफ़ा का ताल्लुक़ मर्द या औरत से नहीं होता, इसका ताल्लुक़ तरबियत से, तबीयत से और नीयत से होता है। अगर कोई बिलावजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ ख़ास है, सामने वाला हसद का शिकार है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और वक्त ख़राब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। इंसान सारी ज़िंदगी इस फ्रेम में गुजार देता है कि वो दूसरों के लिए बहुत अहम है, मगर हकीकत ये है कि इसके होने और ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कदर करें इनकी जो आपसे बिना मतलब प्यार करती हैं, क्योंकि दुनिया में वफ़ा करने वाले बहुत कम और तकलीफ़ देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी मगर आपका साथी फिर भी आपसे खुश नहीं है तो इसे आज़ाद कर दें और इसे ढूंढने दें आपसे बेहतर। यकीन करें, मोहब्बत ठुकराने वाले की तरफ मोहब्बत कभी पलट कर नहीं आती। जितना ज़्यादा सोचेंगे इतनी ज़्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ़ कर लो। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। लोगों के दिलों आप साफ़ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ़ रखना आपके अपने इख्तियार में है। जब तुम बग़ैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। लोगों के साथ इनके किरदार के मुताबिक रवैया इख्तियार ना करो, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार करो। जिसकी जैसी सोच हो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। आप 40 आलमों को एक दलील के साथ हिरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी आप नहीं हिरा सकते। वजह बनाकर एक दूसरे को छोड़ने की बजाय वजह बताकर रिश्ता बचा लेना चाहिए। जहाँ पर हर बार अपनी बातों की सफाई देनी पड़ जाए वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। लोग बुढ़ापे में अक्सर इबादत करने लगते हैं, झूठ बोलना छोड़ देते हैं, लोगों के काम आने लगते हैं, दौलत से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वो मरने से डरने लगते हैं, बल्कि इसलिए कि वो जान लेते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। झुककर मिलना भी एक क़यामत है। लोग बुज़दिल समझने लगते हैं। परेशानी का तस्करा करने से बढ़ती रहती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से वो खुशी में तब्दील हो जाती है। तो परेशानी का तस्करा जो है वो अपने रब की ज़ात के सिवा किसी और से ना करें। जिन लोगों की मोहब्बत में हम अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं, अक्सर वही लोग हमें ज़लीलो ख़ुवार करते हैं। इंसान से दस्तरस में चाहे लाख नेमतें क्यों ना हो, एक अधूरी ख्वाहिश सबकी अहमियत घटा देती है। कितना नादान है इंसान, एक ला हासिल की उम्मीद हर कितने हासिल ठुकरा देता है। आपका सबसे बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से आपके लिए दुआओं में खैर मांगते हैं। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होती है। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को बूढ़ा कर देती हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देती हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं जहन के फतूर से ख़राब होती हैं। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। कलम उठाने से पहले तहकीक करो कि तुम्हारे लिखे पर कोई दूसरा कलम ना उठा सके। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो वो भी जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खलूस क्यों ना लुटा दे, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। लोगों के साथ इनके किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार करें। कहते हैं कि रिस्क औरत के मुकद्दर से, औलाद मर्द के मुकद्दर से होती है, लेकिन दौर ने क्या पलटा खाई है कि मर्द औलाद ना होने पर औरत छोड़ देता है और औरत रिस्क ना होने पर मर्द को छोड़ देती है। ऐसे लोगों को अपनी तरजीहात में कभी शामिल ना करें जो आपको तब मुयस्सर हो जब इन्हें कोई और मुयस्सर ना हो। जो दूसरों को किसी काबिल नहीं समझते, हकीकत में वो खुद किसी के काबिल ही नहीं होते। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना, ये तो सब्र के लम्हात होती हैं। वो लम्हे जब अल्लाह ताला आपके साथ हो जाता है, और जब वो आपके साथ हो जाता है तो इंसान फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है हमारे आज के ये अक़वाल ज़री आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आपसे उम्मीद करती हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको हमारे आने वाली अच्छी अच्छी अक़वाल ज़री, सबक आमोज़ कहानियाँ जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। इजाज़त चाहूँगी आपसे, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।